अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुबैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ विद ज़ुबैर। आज की इस वीडियो में हम एक अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से मुखालिफिन की जानब से जो है केस किया गया था 295C तौहीन रसालत के हवाले से। आज उसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है। इंजीनियर साहब के वकला की जानब से और मुखालिफिन के वकला की जानब से जो है अपने अपने दलाइल जज साहब को पेश कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़मानत के हवाले से अहम फैसला होगा। आप जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक मजहबी स्कॉलर और इस्लाही सोच रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने हमेशा कुरान और सुन्नत की आवाज़ उठाई। पिछले कोई 15 सालों से जो वो दरस व तदरीस और कुरान और सुन्नत का काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि नौजवान नस्ल जो है कुरान और सुन्नत के ऊपर आ गई है। उसकी जो मरहूना मिन्नत है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। मुखालिफिन की जानब से जो है हमेशा इंजीनियर साहब को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उनके स्टूडेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने कुरान और सुन्नत आम की, लोगों को बताया कि आप कुरान पढ़ें, हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला कुरान करीम हमें क्या फरमाते हैं और जो है हमारे ये जो उलमा हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो जब ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा कुरान पढ़ता है तर्जुमे के साथ, उसको पता होता है कि अल्लाह ताला जो है क्या कलाम फरमा रहा है। तो अल्लाह ताला का जो कलाम जो रसूलुल्लाह के ऊपर नाज़िल हुआ वो ख़ातिमुन नबिय्यीन है और वो कुरान की शक्ल में हम तक पहुंचा, और हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को पढ़ें, उसके ऊपर अमल करें। कुरान करीम हमें ये फरमाता है, बताता है, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 8, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस चीज़ को बना उभारे कि तुम कुरान और सुन्नत छोड़ दो, और इंसाफ तो यही है कि तुम तकवा का रास्ता इख्तियार करो। यानी तकवा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे मुखालिफिन भी हो चाहे कोई अपना हो। आपने जब उसके हवाले से कोई बात करनी, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखनी है वो कुरान और सुन्नत को रखना है, तकवे को रखना है। इसलिए कहा गया है किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़क़ीयत नहीं सिवाय तकवा की बुनियाद के ऊपर। जो है तकवा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से अहम फैसला होगा। हम मुखालिफिन को ये पैगाम देंगे कि आप कुरान और सुन्नत के ऊपर इकट्ठे हो जाएँ, ना कि जो है इंतशार करके मुल्क के अंदर अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए, ठीक है, और लोगों की रेडियों को जलाकर और ये नारा लगाया जाए कि लब्बैक या रसूलुल्लाह माज़ल्लाह। क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं? क्या इस्लाम हमें यह कहता है? यही वजह है कि आज जो ज़्यादातर नौजवान तबका है वो मुर्तद क्यों होता चला जा रहा है, वो क्यों यकीन नहीं करता अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। उसकी वजह यही है कि इनके बुज़ुर्ग बाबों की कहानियाँ जो हैं उन्होंने गुमराह किया कि वो माज़अल्लाह वो काम जो करते रहे हैं, उनकी तरफ मंसूब किए गई हैं चीज़ें कि वो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। तो जो नौजवान नस्ल है वो देखती है कि यार ये तो आम बंदा भी कर सकता है, तो इस तरह वो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं करता। उसकी वजह यही है, मैं समझता हूँ ये जो क्रेडिट है ये इनको जाता है, हमें नहीं जाता। तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम उन्होंने तो हमेशा जो है कुरान और सुन्नत की आवाज़ उठाई। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इंजीनियर साहब की हिफाज़त फरमाए और मुखालिफिन को जो है इस हवाले से सब्र दे कि इंजीनियर साहब इंशाल्लाह उनकी बेल होगी। आज हमें उम्मीद है कि उनकी बेल हो जाएगी, तो वो दोबारा अपनी अकेडमी को खोलेंगे और मुखालिफिन को जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में आगाह करेंगे। तो मुखालिफिन को हमारा यही पैगाम है कि यार कुरान और सुन्नत के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। कुरान तो ये कहता है कि फ़िरका वारित में मत बटो, ठीक है, और टुकड़े टुकड़े ना हो और इकट्ठे की जगह पे हो जाओ, ताकि जो है तुम एक कौम बन सको। तो हमें तो कुरान और सुन्नत ये कहता है कि तुम किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ना उभारे कि तुम कुरान और सुन्नत छोड़ दो और तकवा छोड़ दो। तकवे को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है इस्लाम के अंदर। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इंजीनियर साहब की हिफाज़त फरमाए और मुखालिफिन को भी हदायत दे और उनकी भी हिफाज़त फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।